हाउ टू बिकम कॉन्फिडेंट, 5 तरीके किसी भी सिचुएशन में कॉन्फिडेंस लाने के लिए। स्टे ट्यून्ड। नंबर 1, इंक्रीज योर नॉलेज। किसी भी फील्ड में कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको उस फील्ड का नॉलेज होना ज़रूरी है, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। फॉर एग्जांपल, आप एक ग्रुप में खड़े हैं, आप मान लीजिए ऑफिस में हैं और आपको अपने फील्ड रिलेटेड कुछ नॉलेज की कमी है जिस टॉपिक के बारे में बात चल रही है। अब 5 लोग खड़े हैं, सभी लोग डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन आपको उसका टॉपिक का कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो क्या होगा? आप साइलेंट रहेंगे। यहाँ पे आप अंडर कॉन्फिडेंट फील करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास नॉलेज कम है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आप नीचे मान लीजिए घर के पास खड़े हैं, आपके नेबर्स 4-5 खड़े हैं और आपको जो टॉपिक चल रहा है उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। अब आप अकेले फील करेंगे, आप आइसोलेटेड फील करेंगे, इसकी वजह से आप अंडर कॉन्फिडेंट भी फील करेंगे। क्यों? क्योंकि आप जिस बारे में बात हो रही है उस बारे में आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है। दिस इज़ द रीज़न टू इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस यू नीड टू हैव अ नॉलेज इन दैट पर्टिकुलर थिंग। किसी भी चीज़ में अगर आपको कॉन्फिडेंट फील करना है, अगर नेगोशिएशन है, मान लीजिए आप पहली बार घर देखने जा रहे हैं, आपको किसी ने हाई प्राइस दिखाई, अब आप नेगोशिएशन करने के लिए कॉन्फिडेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने कभी उस एरिया के प्राइस को ऑब्जर्व ही नहीं किया, आपने सर्वे ही नहीं किया, आपने बहुत सारे मल्टीपल घर्स को विजिट नहीं किया, आपने ज़्यादा नेगोशिएशन पहले किया नहीं है, तो होगा क्या? आप कॉन्फिडेंट फील नहीं करेंगे। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप मान लीजिए आपको घर देखना है, लेकिन आप ऐसे ही जस्ट टू टेस्ट योर स्किल एंड नॉलेज आपने 10-15 घर होम ओनर्स से मिले, उनसे बात की, उस प्राइस के बारे में पता किया जो उस एरिया में चल रहा है, एंड देन यू वेंट फॉर अ होम जिसमें आपको सही में इंटरेस्ट है। अब आप नेगोशिएट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको नॉलेज है। तो किसी नॉलेज के बेस पे जब आप बात करते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस फील होता है। सेकेंड वे इज़ हैव मोर एक्सपीरियंस। ये सिमिलर टू नॉलेज है, लेकिन नॉलेज एक तरह से थियोरेटिकल भी हो सकता है, प्रैक्टिकल भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मैं जो बात कर रहा हूँ वो प्योरली प्रैक्टिकल चीज़ की बात कर रहा हूँ, यानी कि एक्सपीरियंस। मान लीजिए आप इंट्रोवर्ट है, आप पार्टीज़ में जाते हैं, आप लोगों के साथ मिलते हैं, आप एक ग्रुप में खड़े होते हैं, तो आप ज़्यादा शाई फील करते हैं, राइट? अब होगा क्या? शाई लोग, इंट्रोवर्ट लोग ज़्यादा बाहर नहीं जाते। अब अचानक जब पार्टी में जाने की बात हुई तो क्या होगा? वो नर्वस फील करेंगे, वो अंडर कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो इसके लिए आपको एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। अब एक्सपीरियंस किस चीज़ का लोगे? लोगों से मिलने का, राइट? डेली एक चीज़ ऐसी कीजिए जहाँ पे आपको लोगों से बात करनी हो। जैसे कि 4 लोग खड़े हैं, आप उनको जाके मिलिए। धीरे धीरे जब आपको प्रैक्टिस होगी, जब आपको एक्सपीरियंस होगा एक ग्रुप में बात करने का, लोगों से बात करने का रेगुलरली, तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि अब आपको एक्सपीरियंस है। जब तक एक्सपीरियंस नहीं होता किसी भी चीज़ में, तब तक आप अंडर कॉन्फिडेंट फील करेंगे। सो टू इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस, इंक्रीज योर एक्सपीरियंस इन दैट थिंग। थर्ड, बी विथ कॉन्फिडेंट पीपल। उन लोगों के साथ रहिए जो कॉन्फिडेंट है। इंट्रोवर्ट्स लोग इंट्रोवर्ट्स के साथ रहते हैं, शाई लोग शाई नेचर वाले लोगों के साथ रहते हैं। लेकिन अगर आपको अपनी शाइनेस दूर करनी है और कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो आपको कॉन्फिडेंट लोगों के साथ रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब आप उनके साथ रहेंगे तो उनकी कुछ बिहेवियर ट्रेट्स आप देखेंगे कि वो कुछ चीज़ों में बहुत ही कॉन्फिडेंट है। अब होगा क्या? आपको स्टार्टिंग में तो अजीब लगेगा क्योंकि आपकी और उनकी क्वालिटी मैच नहीं कर रही। आप अंडर कॉन्फिडेंट है, वो ओवर कॉन्फिडेंट है, तो आपको कुछ लगेगा कि यार ये कुछ ज़्यादा ही कर रहा है, लेकिन दैट्स फाइन, बी विद देम। क्योंकि धीरे धीरे क्या होगा कि किसी सिचुएशन को आप उन्हें देखेंगे कि वो कैसे हैंडल कर रहे हैं, धीरे धीरे उन्हें रिजल्ट मिल रहा है। अब होगा क्या कि अगली बार जब वो आपके साथ नहीं होंगे और आपके साथ सिमिलर सिचुएशन होगी तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस सिचुएशन में कॉन्फिडेंटली कैसे बिहेव करना है। क्योंकि मेरा फ्रेंड जो बहुत कॉन्फिडेंट था, मैं उसके साथ रहता था, तब मुझे पता चला कि यस, इस तरह से बिहेव करना है। तो अब आप उनके बिहेवियर को मिमिक करोगे और आप उसी तरह से कॉन्फिडेंट बिहेव करोगे जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नेक्स्ट थिंग इज़ बी प्रोएक्टिव, यानी कि किसी भी सिचुएशन को पहले से तैयारी करना। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप इंटरव्यू में बहुत नर्वस हो जाते हैं, आप कॉन्फिडेंट फील नहीं करते, तो इसके लिए आपको प्रोएक्टिवनेस कैसे काम आएगी? आपको प्रोएक्टिव इस तरह से बनना है कि आपको देखना है कि उस इंटरव्यू के लिए, जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जिस कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हो, वहाँ पे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपकी जो फील्ड है उसके रिलेटेड, आपकी जो पोजीशन है उस रिलेटेड। प्लस आप लिंक्डइन पे सर्च कर सकते हो कि वहाँ पे कौन कौन काम कर रहा है, आप उन्हें अप्रोच कर सकते हैं ये पूछने के लिए कि कैसा कल्चर है, कैसे बॉस है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं। और आप अपने मेंटली भी प्रिपेयर कर सकते हो कि यार इस तरह मेरा रिज्यूमे देख के इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। प्लस आप 10 और लोगों को पूछ लो जो दूसरी कंपनी में गए हैं, वहाँ पे उन्हें कैसे क्वेश्चंस पूछे, उन सब का लिस्ट बना दो और उस क्वेश्चन के आंसर्स रेडी कर दो। आई गारंटी यू विल स्टार्ट फीलिंग कॉन्फिडेंट बिफोर द इंटरव्यू। और इसी को बोलते हैं प्रोएक्टिवनेस, यानी कि पहले से प्रिपेयर होना कि ये सिचुएशन आने वाली है,
अब मुझे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो फिफ्थ थिंग इज़ लुक इन अदर पर्सनस आइज। अक्सर जब हम अनजान लोगों से मिलते हैं या ऐसे लोगों से मिलते हैं जो बहुत ही कॉन्फिडेंट है, तो हम अपनी नज़रें झुका लेते हैं। डोंट डू दिस, लुक इन देयर आइज। जब आप लोगों को आँखों में डाल के देखते हैं, तब वो आपको कॉन्फिडेंट मानते हैं, यानी कि इससे आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्योंकि जब आप अपनी नज़रें झुका लेते हैं, दिस क्लियरली डोंट इंडिकेट्स कि आप उनसे बात करने के लिए या नज़रें मिलाने के लिए कॉन्फिडेंट नहीं है। कहीं ना कहीं आपके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। तो नेक्स्ट टाइम एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी कोई आपके सामने देख रहा हो तो उनकी आंखों में आंखें डाल के देखिए और अपने एक्सप्रेशंस पे ध्यान रखना। कंडीशंस आर ऑलवेज देयर कि इस तरह से मत देखना कि ज़्यादा गुस्सा है या फिर ज़्यादा फ्रेंडली भी नहीं होना है। जिस तरह से वो आपके सामने देख रहे हैं, आप भी उनके सामने देखिए, और तब तक नज़र मत हटाइए जब तक वो नहीं हटा देते। आई बेट यू, जब तक ये चीज़ ख़त्म होगी आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू पीपल लुक इन टू योर आइज़ एंड यू लुक इन देयर आइज़, नज़रें नहीं हटाना है। तो ये 5 चीज़ें थी जो आपको हर एक सिचुएशन में कॉन्फिडेंस फील करने में हेल्प करेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनको इसकी ज़रूरत है। टिल देन, दिस इज धवल गजेरा साइनिंग ऑफ। थैंक यू।